गर्लफ्रेंड बन जाती हो मेरी। अगर मैं उस स्कूल में रहता ना, मैं बहुत तेज़ लड़का हूँ था जब मेरा किसी लड़की से इतना मतलब ऐसा क्लोज इंटरेक्शन हुआ था या क्लोज आया था मैं किसी को, मतलब मैंने तो मान लिया था भाई उसको अपनी गर्लफ्रेंड। अब वो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। बात है मेरे बचपन की, जब मैं बहुत छोटा था, एकदम छोटा इससे भी छोटा जितना अभी हूँ। तो ये तब की स्टोरी है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे, वो दोस्ती थी मेरी अच्छी, बट फिर भी उसको मैं गर्लफ्रेंड कह के बता रहा हूँ क्योंकि उससे व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन नहीं, वो गर्लफ्रेंड मतलब मैंने तो मान लिया था भाई उसको अपनी गर्लफ्रेंड। अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नाम भी याद है उसका अभी भी। तो मैं जब मतलब फर्स्ट क्लास में था, तब मैं क्या करता था, मैं सबसे लेट आता था स्कूल, क्योंकि मेरे पापा छोड़ने जाते थे और मेरे पापा का ऑफिस टाइमिंग उस टाइम पे था जिस टाइम पे मेरा स्कूल था। तो मेरे पापा उसी टाइम पे मुझे छोड़ते हुए निकलते थे, तो मैं थोड़ा लेट होता था कभी कभी नाश्ता खाने की वजह से, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे। तो मैं आता था स्कूल, और स्कूल में ना वो अपने क्लास में बैग रखता था और असेंबली के लिए जाता था। तो वो लड़की ना सबसे आगे खड़ी होती थी, मतलब उसकी क्लास, मतलब वो दूसरे सेक्शन की थी, तो वो ना सबसे आगे खड़ी होती थी हमारी उसकी क्लास की लाइन में। तो मैं ना उसको ऐसे मिलता था। पहले तो सिर्फ 1 महीने मैंने सिर्फ आई कांटेक्ट किया और हम लोग एक दूसरे को देखते थे और हंसते थे, फर्स्ट क्लास में। हाँ, तो फर्स्ट क्लास में ऐसा होता था। और फिर उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हम लोगों ने पता नहीं कुछ बात करी होगी, मैं भूल गया वो बात। और फिर उसके बाद ना हम फ्रेंड हो गए। फिर जब भी मैं मतलब आता था ना असेंबली के लिए, तो वो सबसे आगे खड़ी होती थी ना, तो मैं उससे ऐसे हाथ मिलाता था और फिर पीछे लाइन में जाता था। मतलब वही चलने वाले फ्लो में मैं उससे हाथ भी मिला लेता था और पीछे भी चला जाता था, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा सा जाके पीछे खड़ा होता था ना लाइन में, फर्स्ट क्लास की। पीछे ही रहा हूँ बच्चा एक बार मैं उसको घर भी छोड़ने गया था। मतलब उस दिन ना बहुत लकी दिन था, क्योंकि सब चीज़ें इस तरीके से प्लान हुई थी कि मतलब मुझे अकेले ही जाना था घर, मेरे घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो तो डेली अकेले जाती थी क्योंकि उसका बहुत ही पास था घर। तो मैंने कहा कि मेरे को भी इधर ही से जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ यहाँ से जाते हुए। भाई 8-9 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं इधर से घर जाता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। 8-9 साल की लड़की को देखो, कूल किड था भाई मैं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो मेरा एक पार था। क्योंकि जिस एज में लड़के बात ही नहीं कर पाते लड़कियों से, मतलब शर्माते हैं, उस एज में मैं उसको हैंडशेक करता था और घर तक छोड़ने गया। तो वो इस टाइप की स्टोरी थी। फिर उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और फिर उसके बाद से मैं उसको कभी मिला नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई घर याद है लेकिन मुझे अभी भी। बट पहले मैं मेरठ में रहता था ना, तो मेरठ में ही वो मेरा स्कूल था, तो मुझे इसीलिए घर याद है वो वाला जहाँ उसका घर है। लेकिन उसके बाद मैं कभी मिला नहीं। अब जब से ऑलमोस्ट अभी कितना 15-16 साल हो गए अब, तब से मैं उसको मिला नहीं। 15-16 नहीं, मैं 28 का होऊंगा क्या, नहीं मतलब 10-12 साल हो गए, तब से नहीं मिला मैं। मतलब लास्ट फर्स्ट क्लास में मिला था और सब निपट गया सोच लो। तो ऑलमोस्ट 12-13 साल के तो ऊपर ही समझ लो। तो अभी भी मैं मिस करता हूँ तुमको, नाम नहीं बताऊँगा लोग पेट में ढूंढने चले जाएंगे। लेकिन नहीं, यही थी मेरी फर्स्ट लव स्टोरी। मतलब मेरा इंटरेक्शन किसी लड़की के लिए, मतलब पहली बार वो टाइम था जब मेरा किसी लड़की से इतना मतलब ऐसा क्लोज इंटरेक्शन हुआ था, या क्लोज आया था, मैं किसी को ऐसा हैंडशेक किया था, पहली बार छुआ था मैंने तो वो टाइम था। तो ये ऐसी मेरी कोई सस्ती मद्दी सी लव स्टोरी है। अभी चीज़ें हैं मेरे पास, मेरा वेट गेन जर्नी भी है तुम लोगों को बताने के लिए, किसी वीडियो में बताता हूँ। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, मस्त रहो। ये वीडियो डालना था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का क्या एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था आपके चोमू का लड़की को लेके, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हो मेरी। अगर मैं उस स्कूल में रहता ना, मैं बहुत तेज़ लड़का हूँ, गर्लफ्रेंड बन जाती हो मेरी तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन होता है।